दोस्तों आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र पर ले चलते हैं और वो सफ़र है रानीखेत से कौसानी का। निश्चित रूप से मुझे ये बहुत ही मैस्मराइजिंग और बहुत ही सुंदर लगा। कौसानी मैं एक बार पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन ये वाला जो मेरा रूट था रानीखेत से कौसानी और कौसानी से फिर बैजनाथ बागेश्वर होते हुए, प्लान तो मुनस्यारी जाने का था, लेकिन कुछ कारणवश फिर नहीं जा सके और वापस अल्मोड़ा और मुक्तेश्वर की ओर हमने रुख किया। तो दोस्तों ये जो मार्ग था रानीखेत से कौसानी का, ये बहुत ही सुंदर था। वहाँ पर हमें कुछ लोगों ने बताया कि आप यहाँ से बेसिकली दो रास्ते जाते हैं कौसानी के लिए रानीखेत से। तो ये रास्ता हमें लोगों ने बताया कि ये ढलान वाला रास्ता है, इस पे बहुत ही आपको हाई स्टीप नहीं चढ़ना पड़ेगा और रास्ते में बहुत ही सुंदर घाटियाँ आती हैं, जिसमें कि सोमेश्वर घाटी तो बहुत ही मनमोहक है। मैं एक बार अवश्य आपसे ये कहूँगा कि यदि आपका मन रानीखेत से कौसानी जाने का है तो इस रास्ते को निश्चित रूप से आप चुनिए और बहुत ही धीरे धीरे चलते हुए आराम से प्रकृति का आनंद लेते हुए इस रास्ते पर आगे बढ़िए। बहुत जल्दी इस रास्ते को तय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रास्ते में इतने सुंदर सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलते हैं कि आपका मन निश्चित ही जो है वो अ, इस मोहक मनमोहक हो जाएगा। तो दोस्तों इस रास्ते की जो सबसे सुंदर बात मुझे लगी कि इस रास्ते में कई ऐसी घाटियाँ आती हैं जो इतना बड़ा प्लेन एरिया सामान्यतया, जैसा कि आप अभी भी देख पा रहे हैं, हालांकि ये घाटी का क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हैं कि बहुत अधिक ऐसी ना तो स्टीप चढ़ाई यहाँ पर है और ना ही कुछ है। आसपास बहुत ही सुंदर सुंदर छोटे छोटे घर बने हुए हैं। बीच में केवल एक शहर पड़ता है जिसको हम सोमेश्वर कहते हैं। सोमेश्वर एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर शहर है। अ, हरियाली, क्योंकि इस समय हम ज़्यादा बाहर नहीं उतर पाए, ये हमारा दुर्भाग्य रहा, क्योंकि लगातार उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। 29 मई को बहुत ही मौसम ख़राब था, लेकिन सुंदर दृश्य तो था, पर हम बाहर बहुत अधिक उतर नहीं पाए और हमने रास्ते में अनेक स्थलों पर कोशिश की जहाँ पर भी हमको ऐसा अवसर मिला कि वहाँ पर हम एक शेल्टर में खड़े हो सकते हैं, तो हमने रुक रुक करके उसका यात्रा का आनंद लिया। आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर सी अभी इस समय उत्तराखंड में रोड नेटवर्क तो बहुत अच्छा है। लगभग लगभग सभी जो रोड हैं उनकी कंडीशन ठीक है और आप कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, लगभग लगभग जो मुख्य शहर या मुख्य छोटी छोटी जगह हैं वहाँ पे भी आपस में कनेक्टिविटी की कोई समस्या नहीं है। अनेक बार ऐसे लोग जो थोड़ा सा एडवेंचर में यकीन रखते हैं या एडवेंचर का जिनको शौक़ होता है, वो लोग छोटे गांव के रास्ते भी ले सकते हैं। इस रोड पे भी आप देख रहे होंगे कि आपको बहुत अधिक ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, जबकि इस समय ये उत्तराखंड में टूरिस्ट का पीक सीज़न होता है। मई का लास्ट है, बहुत टूरिस्ट आते हैं, लेकिन वो सब कन्वेंशनल रास्तों से ही जाते हैं। ये रास्ते में हम रुके, मुझे इस वृक्ष ने बहुत ही, एक छोटा सा पेड़ बहुत ही स्वच्छ बारिश के से भीगता हुआ, और मेरा एक पुराना कैमरा सोनी का जो एक बहुत छोटा सा कैमरा है उससे मैंने ये फ़ोटो लिया और आसपास का ये आप दृश्य देख सकते, बहुत ही सुंदर घाटी, बहुत ही मनमोहक सुंदर घाटी। यहाँ पे तो ऐसे लोगों को जो शहर से थोड़ा सा दूर रहते हैं, पता नहीं क्यों यहाँ पे कुछ अच्छे से रुकने की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। बजाय इसके कि बड़े बड़े शहरों में जो रुकते हैं, उत्तराखंड के में भी सिटी हैं, वहाँ पे रुकने के बजाय ऐसी जगहों पर रुकना चाहिए। और जो गांव के लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बहुत ही अच्छा साधन हो सकता है। मेरी गाड़ी की ये पहली परीक्षा थी, क्योंकि मैंने ग्रैंड विटारा ऑटोमेटिक का सबसे पहले देखा कि पहाड़ पे कैसे होता है, लेकिन गाड़ी ने निराश नहीं किया। बहुत अच्छा जो है ये गाड़ी लगी, कभी इसका रिव्यू भी मैं डालूँगा। और यहाँ पर हमको एक परिवार मिला जिसमें एक मेल पुरुष और उनके साथ दो उस परिवार की महिलाएं, जो कि मूविंग एक वैन में जलपान की उनकी व्यवस्था थी। बेसिकली वो गोलगप्पे, पहाड़ी गोलगप्पे बहुत अच्छे होते हैं, चावल के बने हुए गोलगप्पे। और यहाँ पर हमने लोगों से बिल देख बनाऊंगा। सकते हैं कि
ये बढ़िया है। अच्छा, मैंने समझा, मैंने कहा नॉर्मली वो चल रहा था ना आपका, तो वो बहुत ही सुंदर टेस्टी गोलगप्पे और टिक्की यहाँ पर हमने खाई। इस प्रकार से ऐसी ऐसी चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें जो है पहाड़ में होनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ के लोगों का पलायन इधर नहीं होना चाहिए। दिल्ली जैसे शहरों में, बड़े शहरों में आकर के इतने खूबसूरत लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको बेसिकली रोज़गार की कमी होती है, बच्चों को बहुत अधिक अवसर नहीं होते हैं। तो यदि सरकार चाहे तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इको इंडस्ट्री बना करके, ये देखिए इससे आगे का है ये दृश्य उस घाटी से आगे का है, बहुत ही सुंदर है। लगभग लगभग कोसानी से कुछ पहले ये जगह है, सोमेश्वर से आगे है ये जगह। सोमेश्वर की फुटेज मैं नहीं बना पाया था इसमें, वहाँ से हमने गाड़ी में पेट्रोल लिया था। ये कोसानी से कुछ पहले की ही जगह है। बारिश रुक गई थी तो हमने सोचा कि क्यों ना इस स्थान पर खड़े होकर थोड़ा सा शुद्ध हवा का आनंद लिया जाए। दिल्ली जैसे शहर में तो पोल्यूटेड एयर हम लेते हैं, यहाँ की शुद्ध हवा बहुत ही, और ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग है। आप देखेंगे कि यहाँ पर आकर के जो स्ट्रेस का लेवल है, तो कुछ समय मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसे स्थानों पर बिताना चाहिए। और गांव के जो लोग हैं उनको आजकल वैसे होम स्टे बनने लगे हैं उत्तराखंड में, और वो बहुत ही अच्छे होते हैं, होटल से अच्छे होते हैं होम स्टे। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर रोड यहाँ से निकल रही है। और इस प्रकार से हमारा ये जो सफ़र था रानीखेत से कौसानी का, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक रहा। इस रोड पे जो भी आने वाले लोग हैं एक बार ज़रूर आएँ और धीरे धीरे रुकते हुए इस सफ़र का आनंद लेते हुए